यूहन्ना 5 की तरफ जाने से रोक नहीं सकती। 6 महीने से इसी व्यक्ति के ऊपर संदेश का मौका नहीं मिला है और अब मैं रुकूंगी नहीं। बाइबल की ये एक रोचक कहानी है। कम से कम एक क्षेत्र में नकारात्मक होते हैं लोग। यूहन्ना 5 देखते हैं। इस कहानी का कुछ सारांश बताने के बाद मैं उन वचनों की तरफ जाना चाहूंगी जिस पर हमें गौर करना है। तो परिस्थिति इस प्रकार है कि एक मनुष्य बीमार था, अपाहिज था, अस्वस्थ था। वहां बैतसैदा नामक एक कुंड था। इस कुंड के पानी पर कुछ दैवी चमत्कार का अभिषेक था और साल में एक ही बार स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाते थे। और ये बीमार लोग जो सालों से इस कुंड के आसपास पड़े रहते थे, पानी के हिलाने की राह देखते रहते थे ताकि जो कोई पहले उसमें उतरता चंगाई पाता। और अब यीशु वहां पहुंचते हैं, वहां पर पड़े लोगों को देखता है। 38 साल से पड़े हुए को कहता है, सुनो, वो अपाहिज है, हम उसे देना चाहते हैं। मगर क्या ये मैं नहीं बताना चाहती? कहीं पर भी 38 साल पड़े रहना काफी लंबा समय है। यीशु उसके पास जाकर पूछता है, तुम कितने समय से यहां पर हो? शायद ऐसा उन्होंने उसे छेड़ने के लिए कहा होगा। मतलब इस अवस्था में कब से हो? कितने सालों से तुम यूं ही बड़बड़ाते हो? मुझे आपसे बात करनी है, आप जैसे कि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं, आपकी मदद करना चाहता हूं और मुझे इन सब से जाना है। परमेश्वर ने जो मुझसे कहा मैंने आपको बताया। आप खुश नहीं क्योंकि आप स्वार्थी हैं। चलिए, उन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ा था, साथ में कोई नहीं था। ठीक है, वो स्वार्थी भी है, मैं उनसे नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हर बार परमेश्वर हमसे सख्त होता है, हमें उसे दूसरों की गलतियां बतानी होती हैं। और मैं परमेश्वर के सामने खड़े होकर दूसरों की जिंदगी का लेखा जोखा नहीं बोलती हूं, मैं सिर्फ मेरे जीवन की बात करती हूं। यही एक चीज हमें सीखनी है जो योग्य बनाती है। दूसरों के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में बात कीजिए। यदि आप दूसरे किसी योग्य कार्य करने वालों को जानते नहीं है फिर भी आप योग्य करते हैं, तो उसने उससे पूछा, कब से तुम इस परिस्थिति में हो? तो वो जानता था क्योंकि वो सब कुछ जानता है। मगर उस आदमी को चमकाने के लिए 38 साल फिर उसने उससे पूछा, क्या तू चंगा नहीं होना चाहता? हाँ, बिल्कुल चाहता हूं। क्या सवाल है? आयत 6 यूं कहना, यूहन्ना 5:6। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या वाकई तू चंगाई चाहते हो? मैं कह सकती हूँ कुछ लोग चंगाई नहीं चाहते क्योंकि उनका बड़बड़ाने का कारण खत्म होगा। हाँ, आज मैं अच्छा प्रचार कर रही हूँ। वो कोई सोच रहा होगा, हाँ जी बहन जॉयसमर, कुछ ऐसे होते हैं। उस बीमार ने उत्तर दिया, जब भी मैं इसे पढ़ती हूँ खो जाती हूँ। आज मैं यहाँ अपनी पूर्ण मनोवृत्ति बदलना चाहती हूँ। उस बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है कि जब पानी लाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। जरा सोचो, इसका मतलब वो अपाहिज था, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता था। ध्यान देना, मुझे कुछ बताना है। 38 साल तक पड़े रहना है। मान लो कि ये कुछ है, ठीक है, 38 साल मैं यहां पड़ी हूं। ये काफी मतलब यहां पड़ी हुई हूं 38 साल से। ओ, काफी लंबा समय है। 38 साल काफी लंबा समय होता है। मैं समझ गई हूं, मैं अपाहिज हूं, पर बाकी तो मैं कार्यरत हूं। निश्चय ही 38 सालों में यदि थोड़ा सा साहस और दृढ़ता होती, इन 38 सालों में मैं सोचती हूँ सफलता सफलता ठीक है, अगली बार जब स्वर्गदूत अगले साल आएगा
मैं प्रवेश करूंगा, क्योंकि मैं इस परिवर्तन की कगार पर हूं। मैं आमीन। संदेश सुनाने के लिए मुझे कोशिश करनी है, यह सुविधाजनक है। कुछ हफ्ते पहले मैंने लोगों से कहा था कि मेरी पीठ में दर्द रहता है। पता है मैं क्या सोच रही थी? मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं ऐसे ही संदेश दिया करूंगी। तो यीशु ने इस आदमी की ओर देखकर कहा, उठ जा। यदि सिर्फ उसने उससे कहा, उसने ऐसा नहीं कहा कि तुम कितने लाचार हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करता, मैं बहुत दुखी हूं। उसने कहा उठ जा। फिर उसने कहा अपनी खाट उठा और चल। फिर आप में से किसी को तो जरूरत है उठ जाने की और इतने सालों में जो गलत किया है उसे साफ करने की। हाँ, किसी भी कीमत पर यदि जो कुछ मैं समझाना चाहती हूं उसके लिए मुझे जमीन पर रेंगना भी पड़े तो ठीक है। आपको मन में यह भावना नहीं रखनी है कि कोई दूसरा मेरे लिए कुछ करेगा, कि कोई दूसरा मेरे लिए इसे करेगा, आपको कर रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, बौद्धिक जीवनवास टालने का एक मार्ग नकारात्मक होना खत्म करो और जिम्मेदारी लेना शुरू करो। यदि जेसन की मनोवृत्ति थी जब वो बैटलफील्ड ऑफ द माइंड किताब लेकर उन परिवार तक पहुंच गया जो निराशा में थे, इन साक्षी की तरफ ध्यान देना। और फिर हम वापस लौटते हैं, कुछ देर में ही आपसे बात करेंगे। मेरी पत्नी ने पहले ये किताब पढ़ी और मैंने उसमें परिवर्तन देखा। किताब पढ़ने पर वो एक छोटे से ग्रुप में गई और उससे उसको खुद के साथ खुलने की सहूलियत हुई और मेरे साथ भी। और इसी के चलते मैंने ये किताब पढ़ी। मेरी एक आदत सी है खुद के विचारों में ज़्यादा ही खो जाने की। यदि मैं एक पल के लिए रुक कर सोच लूँ कि मैं क्या सोच रहा था और समझ लूँ कि इससे मेरी प्रगति हो सकती है या फिर अधोगति, ये मुझे उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा या फिर भूतकाल के अंधकार में। मेरी पत्नी और औरों ने भी इस में बदलाव देखा कि मैं कैसे इस काबिल हुआ कि पीछे हटके मैं समझ सकूं कि मेरी मानसिकता क्या है, मैं क्या सोच रहा हूं और मैं जो सोच रहा हूं वो मुझे कैसे प्रभावित कर रहा है, मेरे बाकी के जीवन को और मेरे साथ जुड़े लोगों को भी। फेसबुक पर मेरे साथ एक ऐसे आदमी ने संपर्क किया जिसके साथ मेरी 20 साल पहले से पहचान थी और इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने उसके जीवन में एक ज़रूरत को महसूस किया। मैं देख सकता था उसने बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत दुख भुगते हैं और मैं जब उससे पहली बार मिला तो वो अस्पताल में था। उसने खुद को अस्पताल में दाखिल करवाया। जीवन उसे बहुत कठिन लग रहा था। मैं वहाँ गया और उसके साथ कुछ घंटे बिताए मैंने। उससे मैंने कुछ बातें सुनी और जो मैंने सचमुच देखा वो ये था कि वो बहुत निराश था। लेकिन कुछ हफ्ते बाद उसने मुझसे खुलकर बात करनी शुरू कर दी। मैं इस लायक हुआ कि मैं उसके परिवार को मिल सका। मैंने उनको कोई ऐसी चीज़ देने के बारे में सोचा जो वो अपने पास रख सकते थे, ऐसा कुछ जो उनके जीवन को बेहतर बनाता, ऐसा कुछ जो उन्हें आशा देता, ऐसा कुछ जो उनके परिवार को ये भरोसा दिलाता कि हमें ऐसे जीवन में रहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बैटलफील्ड ऑफ द माइंड किताब ली अध्ययन गाइड के साथ और उनके बच्चों के लिए बैटलफील्ड ऑफ द माइंड फॉर किड्स भी ले ली। और उनको उनकी किताब देने के कुछ समय बाद जब मैं उनसे मिलने गया तो उनका छोटा बेटा जो 10 साल का है अपने कमरे से आया और वो बैटलफील्ड ऑफ द माइंड फॉर किड्स के 3रे अध्याय पर पहुंचा था। उसने कहा, डैडी ये किताब तो बहुत बढ़िया है। और एक बात जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है, किसी को भी, चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो, वो है पीछे जाकर उस बारे में सोचना जो आप सोच रहे हैं। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक सभी हमेशा सोचते रहते हैं। हमारे दिल में हमेशा कुछ चलता है, चाहे वो बीता कल हो या फिर आने वाला कल हो या फिर आज ही क्यों ना हो। एक महान व्यवहारिक साधन है बैटलफील्ड ऑफ द माइंड नामी किताब। ये वो चीज है जो उनकी मदद करेगी अपने जीवन की सच्चाई देखने में और साथ ही मेरी तरह ही उनको आशा मिलेगी ये देखने की कि हमें ऐसे ही रहने की जरूरत नहीं है, हमें इस उजाड़ में रहने की जरूरत नहीं है, हमें इस निराशाजनक हालात में रहने की जरूरत नहीं है। मैं सब सुधार सकता हूँ, मैं अपनी सोच को बदल सकता हूं। और याद रखिए, छोटे से लेके बड़े तक। बौद्धिक जीवनवास क्रमांक 3। हम बहुत प्रगति कर रहे हैं।
मुझे ये मनोवृत्ति अच्छी नहीं लगती कि सारी चीजें सहज बना लो, यदि चीजें कठिन है तो लेने में असुविधा होगी। ये बहुत ही शोचनीय, खेदजनक और करुणामय है। मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता, बहुत भारी है। मुझे पता है मुझे क्षमा करना है, मगर ये कठिन है। मुझे पता है मैं ये कर्ज मुक्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन करना है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। आप कठिन कामों के लिए अभिषिक्त हैं। आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है कठिन कार्यों के लिए। यदि हम सदैव आसानी से काम करने वाले हैं तो हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत नहीं है। ये बहुत कठिन है। ये सबसे बड़ा बहाना हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। हम इस पर सोचते भी नहीं हैं कि कितनी बार हम इसे इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये बहुत ही कठिन है और हमें लगता है कि कठिन होने से हम टूट गए हैं, मगर पीछा ऐसे नहीं छूटता। इसका मतलब है और अच्छी कोशिश करनी है। यदि थोड़ा सा कुछ कठिन होता भी है तो परमेश्वर के साथ और गहराई से जाना चाहिए। उस वक्त ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि जीवन में खुश होने की कोई उम्मीद ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तुम कर सकते हो। यदि तुमने अपने मन में ठान लिया है तो आप कर सकते हो। आप इसमें से दूर नहीं जाओगे यदि आप कोशिश नहीं करोगे। कोई और कुछ नहीं करेगा, आपको खुद करना होगा। देखो, एक चीज मुझे हमेशा खुश करती है, जब आप पूर्णतः नीचे आ जाते हैं और जब आप पाते हैं उसी में। जरा गौर से सुनिए, यह हर एक की अपनी जिम्मेदारी है। अगर वे मगर वे अरे आप समझते नहीं हो। मगर वे मुझे कुंड में छोड़ने वाला कोई नहीं है। मैं अंग्रेजी में मुश्किल से पास हुई और मैं 40 भाषाओं में 2/3 संसार को संदेश सुनाती हूं। और ये इसलिए नहीं कि मैं बहुत होशियार या बुद्धिमान हूं, मगर इसलिए कि मैं आत्मा में बलवान हूं। ये इसलिए कि मैंने यूं ही नहीं छोड़ दिया। और जब आप यूं ही नहीं छोड़ते हो तो वो अद्भुत होता है। शैतान चाहता है कि आप हताश हो जाएं, निराश हो जाएं और कहें कि ये कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन है। हमने इज़राइल के बारे में कुछ पढ़ा और 21/4 परीक्षा के समय वे हमेशा हताश और निराश थे। हमेशा जब भी कठिनाई आती थी वे हताश और उदास होते थे। वे परमेश्वर के वचन द्वारा चलाए जाने के बजाय भावनाओं द्वारा चल रहे थे। और वास्तव में व्यवस्था विवरण 8 में, जो मेरे लिए बाइबल कुंजी समान अध्याय है, अब उसके पीछे होने वाला सब कारण बताने में समय नष्ट नहीं करना चाहती, मगर जवाब विश्वासी के नाते जब मैं बहुत सी बातों से गुजर रही थी, खासकर सेवकाई में, और समझ में नहीं आता था, जानती थी कि परमेश्वर ठीक करेगा मगर नहीं हुआ, कोई है यहाँ। फिर वो मुझे व्यवस्था विवरण 8 में ले आया। कोई है? वो कहता है, 39 साल तुझे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। वो तुझे सिखाएगा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वे जीवित रहता है। हमारे जीवन स्वर्ग में नहीं है। हम जिस प्रकार की परिस्थिति और जीवन चाहते हैं वो मसीह में है, उसके जानने में है। वो इज़राइल के बारे में हम बहुत ही कुछ सीख सकते हैं। यदि हम देखें व्यवस्था विवरण 30:11-14, हम यही देखेंगे। ये जो आज्ञा है मैं आज तुझे सुनाता हूं, वो ना तो कठिन है ना तो मुश्किल है। हर कोई कहे कोई कठिन नहीं है, और ना तो दूर है, ये कहने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं जो कहती हूं उतना ही कहो।
ना तो ये स्वर्ग में है कि तू कहे कौन ऊपर चढ़कर स्वर्ग से उसे हमारे पास ले आए और हमें सुनाए। हम उसे माने, ये कोई गुपित नहीं है। कौन स्वर्ग में चढ़कर उसे अपने पास ले आएगा जो हम उसे माने और करें। और न ये समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए। ये अनोखा है, ये कठिन नहीं है। इसे कठिन कहना बंद करो और ये बोलना भी बंद करो कि कौन हमारे लिए वहां जाएगा और हमारे लिए उसे ले आएगा। कौन हमारे लिए वहां जाएगा और उसे ले आएगा कि हम माने और वैसा करें। पर वचन आपके काफी निकट है, आपके मुंह में, दिल में, दिमाग में, जिसे आपको मानना है। जीवन में आपकी जरूरत को पूरी करने के लिए कौन आपको योग्य बनाता है? वचन को समझना, वचन बोलना, खासकर जब परिस्थिति विकट हो। ना तो हमें क्या लगता है इसे कहना। लोगों के साथ बातचीत करने का उचित समय होता है और उससे चर्चा करने का एक छोटा सा छेद होता है जिससे हमारे दिल की बातें बाहर आती हैं। हमें ऐसा नहीं करना है बार बार और 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 बार 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 बार। निर्गमन 13:17। जब फिरौन ने लोगों को जाने आज्ञा दे दी, यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर उस मार्ग से नहीं ले गया। मतलब परमेश्वर तुमने आसान होते हुए भी इसे नहीं किया। ये सब क्या है? मैंने सोचा तुम लोगों से प्यार करते हो, सोचा कि आप दयालु हो, अच्छे हो, क्षमाशील हो, तो क्यों इस परिस्थिति से पीछा छुड़ाते हो? यदि आप चाहते तो कर सकते हो। ठीक है, वापस देखें कि परमेश्वर उन्हें आसान रास्ते से नहीं ले गया। परमेश्वर ने ये सोचकर कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग कढ़ाई देखेंगे तब पछताकर मिस्र को लौट जाएंगे। जब वे मिस्र आए थे तो ये अधोरेखित था कि परमेश्वर उन्हें वचन दत्त देश में ले जाना चाहता था, मगर वो देश खाली नहीं था। इसलिए शब्द है अधिकार करना। जब बाइबल देश के अधिकार के बारे में कहती है, इस अधिकार करने का मतलब है मौजूदा लोगों को निष्कासित करना। इसका मतलब उन्हें किसी महिमामय बादलों पर बैठकर लहराते हुए उस देश में जाकर शांति से बसना नहीं था। मौजूदा लोगों के साथ लड़ाई करके उन्हें निष्कासित करना था। परमेश्वर का कहना उसके लिए तुम तैयार नहीं हो। देखिए, कभी कभी किसी चीज को हासिल करने के लिए हमें शैतान से खूब लड़ाई करके ही उसे प्राप्त करना पड़ता है। हमें चीज तो चाहिए, मगर पहले शैतान के साथ झगड़ा करना होता है। कई लोग शैतान को तो भगाना चाहते, मगर रसोई में रखे गंदे बर्तन कुछ नहीं कर सकते। सेवकाई के प्रति सोचना बंद कीजिए और साफ सफाई की तरफ ध्यान दीजिए। मुझे चर्च में आराधना गुट का नेता बनना है। बाकी लोग जो गाते हैं उनसे मेरी आवाज अच्छी है, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर मैं नहीं हूँ वहां पर। काफी लोग वहां पर हैं, पर मैं नहीं हूँ। आपको जो चाहिए परमेश्वर से कह देते हो और उचित समय पर वो आपको दे देता है। आपको खुद को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। तो इस दरमियान में क्या करूँ? मकान की सफाई, मकान की सफाई। अपने बच्चों से प्यार करो, वचन का अध्ययन करो, पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार रखो। हाँ, मैंने एक बार किया था। लहू बहने वाले रोग से पीड़ित स्त्री को देखो, उसने हार नहीं मानी। सबसे कहा यीशु को अकेला छोड़ने के बारे में, मगर बाइबल कहती है कि वो डटी रही, भीड़ में डटी रही। मरकुस 4, यीशु चेलों के साथ नाव पर चढ़ गया। उसने कहा आओ हम पार चलें। वो नाव में जरा शांत जगह जाकर झपकी ले रहा था, तभी झंझावात और आंधी तूफान चालू हुआ। यीशु, क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? यीशु, क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? तुम कैसे सो सकते हो? तुम्हें चिंता नहीं है? हम इससे पार कैसे जा सकते हैं? और मुझे इसके बाद के वचन अच्छे लगते हैं जो कहते हैं वो झील के उस पार पहुंच गए। आप जानते हैं, यदि यीशु ने कहा है कि हम झील के उस पार जाएंगे तो उस पार हम हो जाएंगे, मगर
यात्रा कैसे करनी है ये पूरी तरह से आप पे निर्भर है। ये मेरी सेवकाई एक दिन बिस्तर से उठकर अचानक नहीं हुई। मैंने सोचा था कि मैं ये कैसे करूंगी। परमेश्वर मेरे से बात करने के बाद वाकई मैंने सोचा था, तुम पूरी दुनिया भर में जाने वाली हो और परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए बहुत बड़ी सेवकाई के द्वारा। ओह वाह यीशु, चलो चलते हैं। हे परमेश्वर कृपा करना। मुझे याद है मैंने एक दिन प्रार्थना की थी, मुझे अभी भी याद है। तब मैंने कहा था, ओ परमेश्वर कृपा करें, कृपा करें। इसे करने तो परमेश्वर का बुलावा आया। तब मैं इतनी जवान नहीं थी, मैं तो बस अपनी 30 में थी और 42 की होने तक मैंने इस सेवकाई की शुरुआत भी नहीं की थी। इसलिए आप ये मत कहिएगा कि मैं बहुत बूढ़ी हूं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। और मुझे ये नहीं कहना कि तुम्हारे बहुत बच्चे हैं, जो कि 4 ही हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैंने जब ये सेवकाई शुरू की थी, मेरी एक छोटी सी बच्ची थी जो आज CEO है और वो सारे टीवी प्रोग्राम का काम संभालती है। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो मुझे एक रात में नहीं मिला है। मुझे इसके लिए परिश्रम करना पड़ा है, पूरी दुनिया भर में घूमना पड़ा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि कोई काम जिसे आप शुरू करते हैं वो तुरंत ही हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी अपने उस काम में सामर्थ्य पाने की, तभी आप वो कर पाएंगे। अपने विचारों को बदलें। कभी ये ना सोचें कि मैं ये नहीं कर सकता, जबकि आप वो कर सकते हैं अगर आप प्रार्थना करें, सामर्थ्य हासिल करें। हमें जरूरत है चुस्त रहने की, हमें जरूरत है मालूम होने की कि हमें क्या करना है। वो जानने के बाद हमें अभिषेक है कठिन कार्यों के लिए, कारण जीवन में सभी काम आसानी से नहीं होते, तो वो हम कर सकते हैं। ऐसी मनोवृत्ति धारण करने की सामर्थ्य देने वाला मसीह के द्वारा मैं सभी काम कर सकता हूँ। आज हम आपको कुछ अद्भुत शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, जो कि मेरी बहुत ही प्यारी शिक्षा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपसे प्यार करती हूँ। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।